न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में आप लोगों के सामने शेयर करूँगी कि अगर हम अपने घर में कोई दूसरी न्यू कैट लेकर आते हैं अपनी पुरानी कैट के होते हुए, तो हम लोग इसको इंट्रोड्यूस कैसे करवाएंगे। अच्छा, बहुत से लोगों को सवाल होगा, ठीक है। बहुत से लोग अपनी कैट्स लेकर आते हैं, एक कैट के होते हुए दूसरी कैट ले आते हैं, ठीक है, और ला के ना अपनी न्यू कैट के सामने इस तरह छोड़ देते हैं, ठीक है। ये न्यू कैट को अपनी पुरानी कैट के सामने छोड़ देते हैं। ये चीज़ बहुत गलत है, ये चीज़ आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी, ठीक है। आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि होता क्या है। होता ये है कि एक दूसरे को ना कैट्स देखती हैं, बर्दाश्त नहीं करती हैं और ना वो लड़ना शुरू कर देती हैं, ठीक हो गया। क्योंकि न्यू कैट एक दूसरे को जब देखती है ना, तो वो बिल्कुल बेयर नहीं करेगी कि मैं किधर आ गई हूँ, और पुरानी कैट बिल्कुल भी बेयर नहीं करेगी कि ये मेरा जो मालिक है, ऑनर है, वो किसको उठा कर ले आया है। नहीं लेकर आती मैं न्यू कैट, बिल्कुल भी नहीं लेकर आऊँगी। मुझे देख रही है, मुझे इस बात कह रही हूँ। तो बस तो ये चीज़ है। अब ये है कि मेरे पास जब बटर कप था, मुझे एक्चुअली मेरी डैडी ने दिया था, जिसको अब बहुत से लोगों को पता होगा कि इसकी डेथ हो गई हुई, अब ये इस दुनिया में नहीं रहा। तो ये इसी की बेटी है, ठीक है। और जब मैंने अडॉप्ट की थी मेरी जिया, ठीक है, वो भी तकरीबन मैंने 5-6 साल के बाद जाके ना मैंने अडॉप्ट की थी। एकदम इसको अडॉप्ट नहीं किया था मैंने, कुछ टाइम के बाद जाके अडॉप्ट किया था। और जब मैंने अडॉप्ट किया था तब इसकी एज ना 2 से 2.5 साल थी, और तकरीबन इसने भी हमारे पास ना लाइक 2-2.5 साल गुजारे थे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली फिर इसकी लाइक डेथ हो गई। फिर से डेथ हो गई कि इससे ब्लड पैरासाइट हो गया था, और हम लोगों ने बहुत बचाने की कोशिश की थी, इवन इसको ब्लड भी लगवाया। दूसरी कैट से लेके ना हम लोगों ने ब्लड भी लगवाया, लेकिन फिर भी नहीं बच पाई। वो समझ लो इससे पहले का ना ये जिया की बेटी है, बटर कप वो जिया की बेटी है। अच्छा सॉरी, नहीं जिक्र करती बस। मैं ना बहुत कम मैं अपनी जो मेरा वाइट टॉम है ना, ठीक है, इसके बारे में जिक्र करती हूँ। अगर जब भी जिक्र कर लूँ ना, तो वो फिर शुरू हो जाती है, याद करना शुरू कर देती है ये। क्योंकि इसने ना ये मतलब 6 साल की हो गई है, और इसने जो है ना मतलब बटर कप के साथ 6 साल गुजारे हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, जब इसकी जिया मामा की डेथ हुई थी ना, जिया की, ठीक है, और वो बहुत छोटी थी, 2 वीक्स के थे, इतने इतने थे कि इसकी मामा की डेथ हो गई। और तब से हम लोगों ने ना इसको पाला हुआ है। मैं खुद हम लोग इसको फीडर में दूध बना कर पिलाया करते थे। तो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कभी भी आप लोगों ने ऐसी गलती नहीं करनी। लोग जो हैं वो शौक में ना अपनी एक कैट में होते हुए दूसरी कैट ले आते हैं, ठीक है, और लाके एक दूसरे के सामने छोड़ देते हैं। और वो आप बिलीव करो, ऐसे लड़ते हैं, ऐसे लड़ते हैं, कुत्तों की तरह लड़ना शुरू कर देंगे, एकदम माँ माँ की आवाज़ें हैं, और इनके बाल उधर उधर होना शुरू हो जाएंगे, इनके बाल जो है ना बहुत फैलना शुरू हो जाएंगे। ये चीज़ होती है। तो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों ने ना कभी भी ऐसा नहीं करना कि अपनी कैट जो है ना एक दूसरे के सामने लेकर आए। मैंने जिया को अडॉप्ट किया था ना, तो मैं कभी भी एकदम सामने नहीं लेकर आई थी बटर कप के। मैंने इनको और इसको अलग रखा हुआ था। और आप लोग बिलीव करो, जब मैं लेकर आई थी ना, तो मैंने इसको केज में रखा हुआ था। मेरे केज का साइज मैंने रखना था कि इसमें ईजिली ना आपका समझ लो खाने पीने का सामान आ सकता था, ठीक है, पानी और कैट फूड आ जाता था, और लिटर भी आ जाता था। या मुझे आइडिया हो जाता था जब इसको बाथरूम जाना है, तो मैं इसको बाथरूम लिटर के पास ले जाती थी। तो मैंने ये किया, मैक्सिमम हमने 1 से 1.5 दिन इसको मैंने ना लाइक केज में रखा था। वरना ये नहीं कि सारा दिन केज में रहती थी। जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाना था तब मैं रखती थी, वरना मैं बाहर निकाल देती थी और ध्यान रखा करती थी। बहुत से लोग होते हैं कि मैं इसमें भी वीडियो बनाऊंगी कि लोग जो है ना मतलब शौक में अपनी बिल्लियाँ ले लेते हैं, ठीक है, कैट्स ले लेते हैं, या सम टाइम पेरेंट्स होते हैं ना बच्चों को ले देते हैं। जो बच्चे 3-3 साल के हैं, 5-5 साल के, इनको भी ले देते हैं, और उनको आइडिया नहीं होता यार किस तरह केयर करनी है, किस तरह नहीं केयर करनी। मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अगर मैं इस पर वीडियो बनाने बैठ गई तो वीडियो ये वाली बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, लोगों को बता रही थी कि कभी भी आप लोगों ने करना, आप केज में कैट को रखे हैं, ताकि केज में ना एक दूसरे को ना अपनी न्यू कैट को केज में रखो, पुरानी कैट को ना अपनी बाहर छोड़ दो, ठीक है। केज को चारों साइडों से घूमेगी कैट, ठीक है, घूम के वो स्मेल करेगी, उसको पास आएगी, देखेगी, ठीक है। अगर डरेंगे भी तो एक दूसरे बाहर ही लड़ेंगे, मतलब कि पुरानी कैट बाहर होगी, न्यू कैट अंदर होगी, ऐसी कुछ फाइटिंग नहीं होगी, ठीक है। बस ऐसे थोड़ी बहुत आवाज़ निकालेगी, आओ आओ आओ। मैं लोगों को एक चीज़ बता दूँ, किटन एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अगर आपका 3 महीने का किटन है, अगर आप कहते हो यार मैं 2 महीने का और किटन ले आओ, तो ले आओ, कोई मसला नहीं है, वो एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। 4 मंथ्स तक ना किटन जो है ना, वो 4 मंथ्स के जो किटन होते हैं ना, किटन के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो कि आपके पास एक मेल कैट है और इसको होते हुए एक और मेल कैट लियो, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मेल कैट जो है वो कुत्तों के ज़्यादा लड़ते हैं, और वही बात इनको एक साथ सामने इकट्ठे नहीं करना, सही हो गया। फीमेल कैट भी बर्दाश्त कर लेती है, ठीक है। लेकिन वही बात आप लोगों ने रिस्क नहीं लेना, आप लोगों ने
इनको 1-2 दिन सेपरेट रखना है, वरना आप केज में रखें, केज का साइज़ इतना हो कि वो ईज़िली उठ सके, बैठ सके, लेट सके, कैट लिटर अंदर रखा जा सके। सम टाइम आपको लोगों को पता होगा जो पेट शॉप्स होती हैं इनमें भरे-भरे केजेस होते हैं ना, वो ले आप लोगों ने केजेस लेने हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग ना कोई एक ऐसा कमरा देख लो, ठीक है? जिधर जाली का दरवाज़ा लगाओ, पूरा बंद हो, ताकि आप पुरानी कैट को बाहर कर दो, ठीक है? और न्यू कैट को कमरे के अंदर कर लो, ताकि अगर जाली से भी एक-दूसरे को देखना है, इंटरेक्शन करना है, कर लें और जितना आवाज़ें निकालनी है, निकाल लें। आप लोगों ने ये नहीं करना कैट को लाते ही सीधा आप लोगों ने सामने छोड़ देना है, बिल्कुल भी नहीं ऐसे करना। पता क्यों? क्योंकि कैट एकदम लड़ेंगे एक दूसरे को देख के, लड़ने के बाद ना वो फिर ये करती हैं कि ना इनके बाल ना इधर-उधर फैलना शुरू हो जाते हैं, उड़ना शुरू हो जाते हैं और वो एक दूसरे को समझ लो नाखून निकाल लेती हैं, मारना शुरू कर देती हैं और जब सम टाइम आप लोग बीच में इसको बचाते हो, अलग करते हो ना, तो वो आप लोग खुद भी ज़ख्मी होते हैं, आप लोगों के हाथ में स्क्रैचेस आ जाते हैं, ठीक हो गया? फिर इस सूरत में आप लोगों को ना टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो इसलिए ना कभी भी ऐसे एकदम आप लोगों ने इनकी लड़ाई में नहीं पड़ना। हाँ, आप लोग शावर पकड़ लें, ठीक है? जब बटरकप था मेरे पास और जिया थी, तो मैंने ये किया था, जब इनका इंट्रोडक्शन करवाना था, मैं फिर भी एहतियातन तौर पर इनको खोलती थी ना थोड़ी देर के लिए, तो ये नहीं है कि मैं दोनों को इकट्ठा खोल दिया। मैं बटरकप के साथ हुआ करती थी, मेरी सिस्टर जो थी वो जिया के साथ होती थी, उसके साथ-साथ रहती थी, ताकि एक दूसरे के ऊपर ये दोनों अटैक ना करें और हम दोनों ने ना शावर पकड़ा होता था, पानी वाला, जो हम कपड़े आयरन करते हुए पानी लगाते हैं। तो कोशिश करनी है आप लोगों ने, आप लोग भी पास कर लो, ठीक है? शावर वाला ट्रिक जो है ना, वो ज़रूरी नहीं कि आप लोग जो अपनी कैट्स पे करो। बाहर कोई कैट आ जाती है और आपकी कैट के साथ लड़ती है, ठीक है? तो आप उनको बचाने के लिए ना शावर कर सकते हो, क्योंकि पानी से ना कैट्स डरती हैं, ये चीज़ होती है। बाकी चीज़ ये है कि आप लोग को रहना कोशिश करनी है, आप लोगों ने थोड़ा हौसले के साथ करना है कि इस तरह लाएँ, एकदम छोड़ दें कैट को, फिर आप लोग परेशान हो जाते हो, पैनिक हो जाते हो और जिस तरह आप लोग लेकर आए तो इन्हीं पैरों के साथ ना आप लोग वापस करवाने के लिए चले जाते हो कि भाई हमसे तो सँभालने नहीं जा रही कैट, हमसे तो सँभल नहीं रहा, एकदम काटने लग गए हैं, लड़ने लग गए हैं, ये हो गया, वो हो गया। जब भी कैट लें, कोई चीज़ लेकर आते हैं आप लोग, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, तो हम्बल के साथ देखना पड़ता है, एनवायरनमेंट को सेट करना पड़ता है, चीज़ों को थोड़ा सेट करना पड़ता है, क्योंकि कैट एक नई जगह से आई होती है, इसको भी एडजस्ट होने में टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है, ठीक है? जिया ने मेरे टाइम पे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लिया, ये बहुत लविंग थी, जिससे ये लविंग है ना, ये बहुत लविंग थी, बहुत ज़्यादा लविंग थी और इसने बिल्कुल टाइम नहीं उसमें लिया, बट अब बहुत अटैच हो गया था इसके साथ बहुत जल्दी। तो अब ये चीज़ है बिल्कुल भी ना, मतलब कि ये एक ही तरीका होता है और आप लोगों ने ना कोशिश करनी है कि केज में भी रखना है ना इसको, जब लेकर आएंगे न्यू कैट, तो आप लोगों ने ना कोई भरा केज लेना है ताकि इजीली बैठ सके, लेट सके। बाकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी वो इन लोगों के लिए, मैं अभी इस पर करूँगी तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग ना शौक में कैट ले आते हैं, ठीक है, किटन ले आते हैं या अपने बच्चों को ना ला कर दे देते हैं और जब उनका शौक पूरा हो गया उनको उठाकर बाहर फेंक दिया, या समटाइम ऐसा होता है कि बीमार हो गया उठाकर बाहर फेंक दिया, या समटाइम ऐसा होता है 2 महीने का किटन लिया है, 6 महीने का या 7 महीने का हो गया, उठा के बाहर फेंक दिया, यार हमें तो किटन चाहिए था, ये तो बड़ा हो गया, ये बड़ी हो गई है, ये चीज़ नहीं सही है, ठीक है? ये आप लोग ना इनकी फीलिंग्स के साथ ना खेलते हो, ठीक है? इनके सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हो, जो कि बहुत हार्ड होती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि यार चलो अगर बिल्ली ले आए हैं, बिल्ला ले आए हैं, ठीक है, आपस में लड़ रहे हैं ना, लड़ने तो उनको खैर है, कोई नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा, खुद ही एडजस्ट हो जाएंगे, ये चीज़ बहुत गलत है, बहुत गलत है। आप लोगों को पता है जब कैट्स आपस में लड़ती है ना, ठीक है, इनके बाल तो उतरेंगे, ठीक है, सिर्फ गंजी हो जाएंगे, वो एक दूसरे को ना ज़ख्मी भी कर देती हैं और एक दूसरे को जब ज़ख्मी करते नहीं, ये बहुत बहुत डेंजर चीज़ होती है। इनमें ना एक दूसरे के समझ लो नेल्स में जो इन्फेक्शन होता है ना, समझ लो वो दूसरी कैट में भी लग सकता है और इसका कैट की डेथ भी हो सकती है अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। और अगर ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो उनके जो ज़ख्म होते हैं इसमें सम टाइम वर्म्स भी पैदा हो जाते हैं, तो ये चीज़ होती है। तो वो इन चीज़ों से ना कैट्स को बचाना होता है और ये नहीं है कि इनको इन्हीं के हाल पे छोड़ दें। तो बस ये चीज़ है, होप्स आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगर कोई भी कैट किटन आप लोग लेकर आते हो तो ये ज़रूर आप लोग आजमाएं और इसको ये नहीं कि एकदम सामने कर दें, ठीक है, क्योंकि आप लोग खुद भी पैनिक होंगे, आपके कैट्स भी पैनिक होंगे और आप पूरे घर को भी ना पैनिक करेंगे। होप्स तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने सोचा यार मैं इस पर वीडियो बनाऊँ और मेरा जो एक्सपीरियंस था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं आइडिया होगा यार किटन्स लाना है तो हम कैसे अपनी कैट को इंट्रोड्यूस करवाएं, हम लेकर आए तो लड़ना शुरू कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। आप लोगों ने हमें सर बताया ना, कभी भी जब आपस में लड़ रहे हो आप लोगों ने कभी भी बीच में ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है, अनटिल अनलेस शावर आप लोग यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप लोग बीच में पढ़ेंगे ना आप लोगों को स्क्रैचेस लगेंगे और वो फिर जख्म से हो जाते हैं और फिर लाजमी टेटनस का इंजेक्शन लगवाना ही पड़ता है। तो बस ये छोटी सी चीज़ थी, मैंने कहा चलो मैं इस पर वीडियो बना के आप लोगों से शेयर भी कर लूँ और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। और इंशाल्लाह मैं ना नेक्स्ट वीडियो भी बनाती हूँ कि जो भी बहुत से लोग होते हैं जो शौक में कैट्स ले लेते हैं, किटन्स ला देते हैं अपने बच्चों को और वो केयर नहीं करते हैं, ठीक है, इस पर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों को गाइड भी करूँगी।
तो बस मेरा जो छोटा सा एक एक्सपीरियंस था, तो वो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। बाकी इस तरह की भी मैं जितने भी एक्सपीरियंस हैं मैं आज टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर करते जाऊँगी, ताकि ये भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।